बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ पौंड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत मज़े का, बहुत स्पॉन्जी केक घर पे ही आप बना सकते हैं। चलिए बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें 200 ग्राम्स जो है वो बटर यूज़ करेंगे और रूम टेम्परेचर पे है। 4 अंडे मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद मैंने चीनी पिसी हुई है, वो 1.5 कप के बराबर चीनी है। 4 अंडों में हम 1.5 कप चीनी इस्तेमाल करेंगे, उसको अच्छे से पीस लिया था। और 100 मिलीलीटर्स इसमें मैं दूध डालूँगी। आप फ्रेश दूध या जो जोन सा भी आप दूध यूज़ करना चाहते हैं आप कर लें। और 2 कप ही मैं इसमें मैदा इस्तेमाल करूँगी। सिंपल मैंने उसको छान भी लिया हुआ है। और अभी साथ इसमें हम वेनिला एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसमें येलो फूड कलर यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक आप मत कीजिए। और इनको बनाने के लिए अब ये जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें बेकिंग पाउडर भी है, वो भी उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका इकट्ठा कर लेते हैं। 2 कप जैसे मैंने आपको बताया था मैदा, वो मैंने इसमें डाल लिया है। उसको छाना हुआ है, पर इसको मैं दोबारा से ना सब चीज़ें डाल के, यानी कि जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल के तो करूँगी, फिर दोबारा छान लूँगी। ये 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर ये पुराना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी डाल लें, और अगर आपका न्यू है तो बिल्कुल 1.5 टेबल स्पून ही काफ़ी है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा इसमें नमक मैंने डाल दिया है। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से छान लेना है, ताकि सारे जो हैं इसके कोई भी लम्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। अब मैंने अच्छे से इसको देखें छान लिया है। जो थोड़े से नीचे ये आ भी रहे हैं वो हम इसे निकाल देंगे। और ये हमारा जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं वो हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके साइड पे रख लेते हैं सब चीज़ों को। उसके बाद हम जो है इसके लिए जो बेकिंग ट्रे है अब वो हम तैयार कर लेंगे। मैंने बटर पेपर लगा दिया था और साथ अब इसमें बटर के साथ दोबारा उसको थोड़ा मैंने ग्रीस कर लिया है। ये देखें, ये दोनों चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट। चलिए अब हम ना बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने बटर लिया है 200 ग्राम्स के नज़दीक ये बटर है। उसकी मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, ठंडा नहीं था। अगर फ्रिज में है या फ्रीज़र में है तो आप थोड़ी देर पहले उसको निकाल के रख लें। और ये जो आइसिंग शुगर यानी जो चीनी हमने पीस के रखी है उसको ही हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से चीनी को और बटर को हमने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे मिक्स हो जाएं, सही तरह से मिक्स हो जाएं। पहले हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो है ये इसकी मतलब अच्छे से इसकी जो है मिक्सिंग हो जाए। जब हाथ से थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि पाउडर है ना चीनी, तो वो फिर उसका उड़ने का भी होता है। ये थोड़ा सा मैं हाथ से कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं मशीन की मदद से, बीटर की मदद से मैं इसको बीट करूँगी, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से फ्लफ़ी करना है। ये ज़रा अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाएगा तो फिर ये इसी से हमारा जो केक जो है ना, अगर हमारा ये मटेरियल फ्लफ़ी होगा तो हमारा केक जो है वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। अब ये मैंने जो है मिक्सचर इसको अच्छे से बीट किया है। इसको मुझे 5 से 6 मिनट लग गए थे इसको बीट करते करते, यानी कि चीनी और बटर को हमने किया है। ये दोनों चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो गई, ये देखें कितना अच्छे से हमारा ये मटेरियल तैयार है। तो अब हम इसके बाद जो अगला स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब हम इसमें जब इस कंडीशन में आपके पास आ जाएँ तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। जो 4 मैंने आपको बताए थे, अंडे भी जो थे ये रूम टेम्परेचर पे थे, फ्रिज से मैंने निकाल दिए हुए थे। और दूध ये भी रूम टेम्परेचर के है, ठंडा नहीं है ना गर्म है। जो रूम टेम्परेचर पे जो होता है, दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही हैं, अंडे भी और दूध भी। अब एक अंडा हमने डालना है और फिर उसको बीट करना है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को, अंडे को और दूध को, हमने ऑल्टरनेटिवली बीट करते जाना है। पहले एक अंडा डालेंगे, उसकी अच्छे से बीटिंग करेंगे, यानी कि 1 मिनट तकरीबन हम इसको बीट करेंगे। और जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर इसको मिक्स करके तो फिर हम दोबारा इसमें दूध डालेंगे, यानी कि एक अंडा फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे, फिर एक अंडा फिर दूध। इसी तरह ऑल्टरनेटिवली हम ये करते जाएंगे। अभी मैंने अंडा डाला था और उसको बीट किया, अब मैं आपके सामने ये दूध डाल रही हूँ। अब इसको भी मैं मिक्स करके और फिर मैं इसको बीट करती जाऊँगी। ये देखिए, और इसको इसी तरह ही हमने बीट करना है, 1-1 मिनट हम करते जाएंगे, दोनों एक चीज़ डालेंगे और बीट कर लेंगे। तो ये बहुत फ्लफ़ी सा मटेरियल इससे बन जाएगा बीटिंग से। तो ये देखिए
ये अब मेरा मटेरियल जो है वो होता जा रहा है। अब मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं, अब इसी तरह मैंने तीसरा डाला है और फिर इसको बीट करूँगी, फिर दूध डालूँगी, फिर उसको बीट करूँगी। तो अब ये मैंने लास्ट जो है चौथा अंडा इसमें ऐड कर दिया है और उसी तरह ऑल्टरनेटिवली मैंने इनको बीट करती गई। अब ये देखिए आपके सामने कितना अच्छा फ्लफ़ी सा मेरा जो है मटेरियल जो है वो अच्छा तैयार हो गया। यानी कि ये चीनी, बटर और अंडे और दूध ये सब हो गया। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने साइड पे करके रखे थे वो हम इसमें आधा पहले डाल देंगे तकरीबन और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने हाथ से आराम से इसको मिक्स करते जाएंगे और फिर जो बाकी मेरे पास मटेरियल है उसको मैं इसमें डाल दूँगी और सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसमें डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब ये जो बाकी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, जो हमारे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह सारा मटेरियल्स थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब मिक्सिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है तो अब हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा येलो फूड कलर ऐड करूँगी। क्वांटिबल मटेरियल के हिसाब से ही मैंने थोड़ा-सा बस इसमें डाल दिया है, 1/4 टीस्पून जो होता है वो है और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ज़ाहिर अब जो भी चीज़ें हम इसमें जाएँगी वो मिक्सअप ही होती जाएँगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इससे इसका कलर भी देखें और मिक्सचर की आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। इतनी ही कंसिस्टेंसी आपकी भी होनी चाहिए तो आपका जो केक है फिर बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छा केक बनेगा, बेक होगा। अब हमने जो ट्रे तैयार करके रखी हुई थी, ग्रीस करके रखी हुई थी बेकिंग ट्रे, अब उसमें मैं सारा मटेरियल जो है वो डाल दूँगी, पोर कर दूँगी। ये देखिए अब सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा-सा इसको हम टैप कर लेंगे। जैसे जब भी हम बेकिंग करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो ताकि वो सारा मटेरियल जो है हमारा उसमें कोई अगर एयर बबल्स हैं तो वो भी निकल जाएँ और सारा मटेरियल अच्छे से हम इसमें डाल दिया है। अब देखिए ये सारा मटेरियल मेरा डल गया है। अब मैंने अवन को प्री हीट करके रखा हुआ है, स्टार्ट कर दी जब मैंने ये सारा प्रोसेस शुरू किया था करना तो मैंने अवन भी खोल दिया था, चला दिया हुआ था। 180 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था तो अब ये गर्म था तो मैंने उसमें अवन में रख दिया, प्री हीटेड अवन में। 40 मिनट्स के बाद ये मैंने इसको चेक किया है तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर ये आ रही है, स्टिक आपको नज़र आ रहा है। अगर ये कच्चा हो या कुक ना हुआ तो इसके ऊपर मटेरियल आपको थोड़ा सा लगा फील होगा। अब मेरा केक जो है वो बेक हो चुका है। बहुत इजी और बहुत आसान सी रेसिपी है जिसको फॉलो करना हर एक के लिए बहुत इजी है। तो बस अब हमने इसको निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि कितना बिल्कुल नीचे से ना वो लगा है ना वो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट इसकी बेकिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी केक बना था। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखिए बिल्कुल पीछ नीचे से आप चेक करें, ये हमने जो अब बटर पेपर है वो भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल उसके साथ भी नीचे नहीं चिपका, कुछ नहीं हुआ। कल देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।